हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री करने का एक जो सिंपल और बड़ा ही आसान तरीका है वो है हम लोग किसी भी डेटा को टेबल फॉर्मेट में एंट्री करते हैं ताकि वो जो डेटा है हमारा वो ऑर्गेनाइज रहे और उसको कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ पाए और वो देखने में डिसेंट लगे। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा टेबल ली है जिसमें सीरियल नंबर का एक कॉलम है, उसके बाद जो है नेम्स का एक कॉलम है और उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो इसमें 7 स्टूडेंट्स की लिस्ट मेरे पास है और 7 स्टूडेंट्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। हम चाहें तो इसमें आगे और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं साइंस या और हिंदी सब्जेक्ट और जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स भी यहाँ पर इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें कम डेटा को रखा है ताकि हम लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा ये समझ पाएँ कि डेटा जो टेबल है, टेबल का फॉर्मेटिंग किस तरीके का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने जो टेबल है, ये एक नॉर्मल एक्सेल के अंदर डेटा को एंट्री करने के लिए एक टेबल मैंने बनाया है। लेकिन इस डेटा टेबल में अगर मान लीजिए मुझे और स्टूडेंट्स की डिटेल इसमें एंटर करना है तो मैं मैनुअली यहाँ पर एंट्री करूँगा और उसमें मैनुअली एंट्री करने के टाइम पे हम लोग यहाँ पर तो इसका जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग हर बार चेंज हो जाएगा। फिर हम लोगों को इसको बार बार क्या करना है, इसका फॉर्मेटिंग सही करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम हम लोगों के सामने ना आए उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लोगों को फिर से बॉर्डर में जाना पड़ेगा और इसका डेटा जैसे जैसे एंट्री करना है हम लोगों को इसका फॉर्मेटिंग हर बार जो है वो सही करना पड़ेगा। तो मैनुअल हम लोगों को ये काम ना करना पड़े, ऑटोमेटेड ये काम अपने आप ही होता रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए फिर से मैं आपके सामने इस डेटा को हटा रहा हूँ, अनडू कर दिया मैंने। अब इस जो टेबल है इस टेबल को हम डायनामिक टेबल एक बार जब भी डेटा एंट्री हम लोग टेबल फॉर्मेट में करें, अगर आपको लगता है कि उसमें एक से ज़्यादा या 50-60 या 500 अगर आपको लगता है 200-300 लोगों का एंट्री उसमें करना है, डेटा एंट्री करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले जब आप इसको डेटा टेबल बनाएं तो स्टार्टिंग में ही उस टेबल को पूरी को सिलेक्ट करें और कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसको ओके कर देना है। अब जो हमारी ये टेबल है, इस टेबल का जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गया। अब ये जो टेबल है ये नॉर्मल एक्सेल की टेबल नहीं है, लेकिन ये एक डायनामिक टेबल है। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे कलर्स जो हैं उस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में आप चाहें वो कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता हम लोग किस तरीके का कलर लें ताकि हमारी जो डेटा टेबल है वो डिसेंट दिखे, अच्छी दिखे, साफ़ सुथरी दिखे और पढ़ना उसको आसान हो। तो यहाँ पर ये जो डायनामिक टेबल में एक यूनिक बात ये है कि पहला जो आप रो देख सकते हैं और दूसरा रो ब्लैंक रहेगा, फिर नेक्स्ट जो रो है वो एक कलर में हाईलाइटेड रहेगा, नेक्स्ट रो उसका ब्लैंक रहेगा। तो ये देखने में बड़ी डिसेंट लगती है। अब हम लोगों को आगे एंट्री करना है जो हमने पहले एंट्री किया था। तो 8 नंबर पे मैंने एंट्री किया मोहित और उसके बाद उसके मार्क्स मैंने यहाँ पर डाले। अब इसके बाद 9 नंबर पे मैंने एंट्री किया। तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंस, इसमें मुझे फॉर्मेटिंग बार बार चेंज नहीं करनी पड़ रही। तो ये ऑटोमेटेड जो फॉर्मेटिंग है इसका ऑटोमेटेड होता रहेगा। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, किसी भी डेटा को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 8 पहले हमारे पास 7 लोगों का डेटा एंट्री था, अभी हम लोगों ने इसमें 3 और लोगों का डेटा एंट्री किया है। और ये जो फॉर्मेटिंग है ये ऑटोमेटिकली इसके नीचे जितना भी डेटा हम लोग एंट्री करते जाएंगे उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता रहेगा। हमें उसको अलाइनमेंट को, उस फॉर्मेटिंग को कुछ भी मैनुअली हम लोगों को उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टेबल जो है ये डायनामिक टेबल है। तो डायनामिक टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल जो हम लोगों ने टेबल बनाया उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी हम लोगों को प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ टी को प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर लगाएंगे तो वो हमारी जो टेबल है नॉर्मल टेबल से एक डायनामिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।